हेलो दोस्तों, डॉक्टर आर के बायो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नेत्र के सामान्य रोग के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारे नेत्र एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, बायोलॉजिकल अंग हैं जो हमारे दृष्टि संवेदन की तरह कार्य करते हैं। अब सभी बायोलॉजिकल ऑर्गन्स में, सभी अंगों में कोई न कोई व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती है, कई प्रकार की असामान्यताएं उत्पन्न होती है जिन्हें हम रोग कहते हैं। तो नेत्रों में कौन कौन से रोग संभव होते हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रमुख रोग है निकट दृष्टि दोष। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष जिसे हम इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। अब यहाँ जो निकट शब्द है, इससे कई लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि इसका तात्पर्य ये होगा कि निकट की दृष्टि में कोई दोष होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में निकट की जो वस्तु होती है वो एकदम क्लियर दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, लेकिन इसमें दूर की वस्तु, कोई वस्तु जो दूर रखी हुई है उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो दोस्तों, इसे फिर निकट दृष्टि दोष क्यों कहा जाता है? जब इसमें दूर की वस्तु को देखने में परेशानी आ रही है तो देखिए, ये वस्तु की स्थिति के आधार पर नहीं है, ये है रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति के आधार पर। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिए ये जो ऊपर वाला ए डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए जो दूर की वस्तु है उससे जो प्रकाश किरणें आ रही है, सबसे ऊपर वाले डायग्राम को देखिए, जो दूर की वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही है, ये लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात रेटिना से पूर्व ही प्रतिबिंब का निर्माण कर रही है। देखिए, जहाँ से क्रॉस हो रही है ये, वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है जहाँ फोकस हो रही है। तो ये रेटिना से पहले ही जो हमारा काचाभ तरल होता है, काचाभ कक्ष होता है, उसी में फोकसित हो रही है और वहीं प्रतिबिंब का निर्माण कर रही है। इसलिए ये जो प्रतिबिंब है ये रेटिना से पहले बन रहा है, मतलब निकट बन रहा है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसके बाद दूसरा डायग्राम देखिए, बी वाला, इसमें जो नियर की वस्तु है इससे फोकसित होकर, जो परावर्तित होकर जो प्रकाश किरणें आ रही है, ये लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात ठीक रेटिना पर ही फोकसित होती है और वहीं प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ये वस्तु जो निकट रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, इसलिए हमें एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन ऊपर वाले डायग्राम में जो दूर की वस्तु से किरणें आ रही थी, उनका प्रतिबिंब पहले बन रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है, इसका उपचार कैसे किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए? तो इसके लिए अपन एक समुचित लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो किरणें हैं ये पहले ही फोकसित हो रही है। इसका मतलब जो हमारा उत्तल लेंस है, नेत्र का उत्तल लेंस है, ये इनको ज़्यादा परावर्तित कर रहा है। तो इसके लिए क्या उपचार हो सकता है? इसके लिए हम एक उचित अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे ताकि वो किरणों को, प्रकाश किरणों को जो वस्तु से परावर्तित होकर आई है, अत्यधिक अपवर्तित ना होने दे, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को बाहर की तरफ डाइवर्ज करता है, बाहर की तरफ फैलाता है, बाहर की तरफ परावर्तित करता है। इसलिए ये उत्तल लेंस के प्रभाव को निष्प्रभावी कर देगा और इसका जो प्रतिबिंब है, दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ये ठीक रेटिना पर ही बनेगा। इसलिए मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसको याद रखने का क्या तरीका है। निकट दृष्टि दोष का आपको पता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब को अपने को पीछे बनाना है, पहले नहीं बनाना है, पीछे बनाना है। तो उसके लिए अपने को ऐसे लेंस का प्रयोग करना होगा जो किरणों को फैलाएगा, और किरणों को कौन फैलाता है? अवतल लेंस। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में कौन सा लेंस काम में आ रहा है? अवतल लेंस। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। देखिए दोस्तों, दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु एकदम साफ दिखाई देती है, किंतु निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, वो आपको धुंधली दिखाई देगी।
अब इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष जो अपन ने अभी पढ़ा उसमें रेटिना से पूर्व प्रतिबिंब बन रहा था, किसका बन रहा था, जो वस्तु दूर रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो वस्तु दूर रखी हुई है उसका प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बनता है, लेकिन जो वस्तु निकट रखी हुई है, जो वस्तु पास में है, उसका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बन रहा है, रेटिना से दूर बन रहा है, इसलिए इसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बन रहा है, दूर बन रहा है। देखिए इसमें फर्स्ट वाला ऊपर वाला डायग्राम देखिए, जो निकट वाली वस्तु है उससे परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस द्वारा अपवर्तित होने के पश्चात रेटिना से पीछे जाकर प्रतिबिंब का निर्माण कर रही है, इसलिए ये वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। अब आप नीचे वाला डायग्राम देखिए, एक वस्तु जो दूर रखी हुई है, इससे परावर्तित होकर जो प्रकाश किरणें आ रही है, ये लेंस से अपवर्तित होने के बाद रेटिना पर ही प्रतिबिंब का निर्माण कर रही है, तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, दूर वाली वस्तु एकदम साफ दिखाई देगी। अब सबसे नीचे वाला डायग्राम देखिए, जो निकट वाली वस्तु है उससे जो प्रकाश किरणें आ रही है, उनका प्रतिबिंब हम रेटिना पर कैसे बनाएं। अब प्रतिबिंब पीछे बन रहा है तो अपने को एक ऐसा लेंस चाहिए जो प्रकाश की किरणों को अंदर की तरफ अपवर्तित करे, फोकसित करे। तो ऐसा लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ही प्रकाश किरणों को अंदर की तरफ मोड़ता है। तो दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में आएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म। दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, देखिए कई ऐसे लोग हैं जिनके एलर्जी की समस्या होती है, या कोई आँखों में खुजली वगैरह की समस्या होती है, या कई बार नहीं भी होती तो बच्चों की आदत होती है आँखों को इस तरह से मसलने की। कई बार अपन करते हैं, आँखों को इस तरह से मसलते रहते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो कॉर्निया है, नेत्र की संरचना पढ़ाई थी मैंने आपको, उसमें बताया था कॉर्निया वक्राकार होता है, एक उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करता है, आगे से उभरा हुआ होता है, जो प्रकाश किरणों को थोड़ा परावर्तित करके लेंस पर डालता है। अब यहाँ पर अत्यधिक रब करने की वजह से, मसलने की वजह से जो कॉर्निया है वो विकृत हो जाता है, उसकी आकृति परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण कॉर्निया की आकृति विकृत हो जाने के कारण यहाँ पर जो प्रकाश किरणें हैं वो ठीक से फोकसित नहीं हो पाती है और प्रतिबिंब का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है। देखिए डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ ब्रेक्ड प्रतिबिंब बन रहा है, लाइट रेटिना पर स्केटर्ड हो रही है, फैल रही है, पूरी तरह से फोकसित नहीं हो पा रही है, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है और वो वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है, इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म का उपचार कैसे किया जाता है, बेलनाकार लेंस के चश्मे के द्वारा। नेक्स्ट है मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। मोतियाबिंद क्या होता है, देखिए बढ़ती उम्र के साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये समस्या आम हो जाती है लोगों में। इसमें क्या होता है, जो हमारा लेंस है वो अपारदर्शी और सफ़ेद रंग का होने लगता है, धुंधला होने लगता है, इसमें क्लाउडी स्ट्रक्चर्स बन जाती है, इस तरह से जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं क्लाउड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से लेंस अपारदर्शी होने लगता है। ऐसी स्थिति में अंधापन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार के लेंस को शल्य क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है और इसके स्थान पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। इसके बाद है भेंगापन या स्ट्रैबिस्मस। भेंगापन या स्ट्रैबिस्मस क्या है, देखिए नेत्र की संरचना पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि नेत्र गोलक को 6 प्रकार की पेशियां साधे रखती है। ठीक है, 6 प्रकार की पेशियां बताई थी मैंने आपको, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक और सुपीरियर ओब्लिक। ये 6 प्रकार की पेशियां होती है जो नेत्र गोलक को साधे रखती है और इधर उधर की हमें साइड की जो चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए नेत्रों को घुमाने का या मोड़ने का कार्य करती है।
अब अगर इनमें से कोई भी पेशी आकृति में छोटी या बड़ी हो जाती है, अगर किसी भी पेशी की आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो हमारा नेत्र गोलक जो है वो तिरछा हो जाता है, जिसकी वजह से समस्या होती है। इसे हम भेंगापन कहते हैं। कई लोग आपने देखा होगा, आप उस ऐसा व्यक्ति जिसके स्ट्रैबिस्मस की समस्या है उससे बात करेंगे तो वो बात आपसे करेगा लेकिन देखता किसी और तरफ है। एक्चुअली वो देखता आप ही की तरफ है, लेकिन उसके नेत्र गोलक की आकृति थोड़ी सी विकृत हो गई है, थोड़ा सा वो तिरछा हो गया है। इसकी वजह से किरणें हैं उनके एंटर होने की, उसके नेत्र में प्रवेश करने की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि उसका नेत्र गोलक थोड़ा एक तरफ घूम गया है, इसलिए उसको अपनी दृष्टि तिरछी करके देखना पड़ता है। ये जो स्ट्रैबिस्मस या भेंगापन होता है ये दो तरह का होता है। इसमें नेत्र कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट स्क्विंट होते हैं। देखिए डायग्राम्स में आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों। इसके अलावा एक होता है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस एक नेत्र का संक्रमण है जो बैक्टीरियल संक्रमण होता है। इसकी वजह से हमारे जो नेत्र होते हैं उनमें सूजन हो जाती है, नेत्र लाल हो जाते हैं, और ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है जिसकी वजह से हमारे नेत्र लाल हो जाते हैं, इनमें सूजन हो जाती है और खुजली सी चलने लगती है, और ये एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता, ये एक आनुवांशिक बीमारी है जो एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन के कारण होती है। वर्णांधता के वैसे तो कई प्रकार होते हैं जो आनुवांशिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित टाइप की है वो एक्स लिंक्ड कलर ब्लाइंडनेस है जो एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन के कारण होती है। इसमें क्या होता है, इसमें लाल और हरे रंग के शंकुओं में कमी हो जाती है, शंकुओं की कमी हो जाती है रेटिना में, जिससे व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद करने में सक्षम नहीं होता है। देखिए ऊपर वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल आई का है जिसमें वो सभी प्रकार के रंगों को पहचान सकता है, लेकिन नीचे वाला जो डायग्राम है वो कलर ब्लाइंडनेस को प्रदर्शित कर रहा है जिसमें लाल और हरे रंग की पट्टियाँ आपको नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति जो वर्णांध होता है वो लाल और हरे रंग के बीच में भेद नहीं कर पाता है। धन्यवाद।